Hello everyone, as usual, I am Muhammad Rais from Tagore School, Parbat sir. Today we will solve the questions of chapter 2, the tsunami. In our previous video, we have solved the question up to here, and in our today's video, we will solve the questions forward. Working with language, भाषा के साथ कार्य करना. Go through part first carefully and make a list of as many words as you can find that indicate movement of different kinds. कि go through part first carefully यानी पहले भाग को ध्यानपूर्वक देखें यानी पहले भाग क्यों जाना है एंड मेक ए लिस्ट और एक सूची बनाएं ऑफ मैनी वर्ड्स यानी कई शब्दों की एज यू कैन फाइंड जैसा कि आप पा सकते हैं दैट इंडिकेट जो कि दर्शाते हैं मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स यानी विभिन्न प्रकार की गति को कि पहले भाग में जाना है यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यानपूर्वक देखना है और उसमें आने वाले विभिन्न प्रकार की गति को दर्शाने वाले जो शब्द हैं उनकी एक सूची बनानी है. देयर आर वन वर्ड दैट ऑकर्स रिपीटेडली. काउंट हाउ मैनी टाइम्स, पुट दैम इनटू 3 कैटेगरीज. कि एक शब्द जो कि यानी एक शब्द कई बार भी यानी एक शब्द को दोहराया भी जा सकता है और उनको गिनना है कि कितनी बार आया है और उनको 3 कैटेगरी यानी 3 श्रेणियों में रखना है. जैसे फर्स्ट कैटेगरी होगी फास्ट मूवमेंट यानी तेज गति, स्लो मूवमेंट यानी धीमी गति, नाइदर स्लो नॉर फास्ट, न तो धीरे और न ही फास्ट यानी तेज. इन 3 कैटेगरी बनानी है इनकी. तो इनमें जो वर्ड लिखने हैं वो है तो फर्स्ट कैटेगरी में जैसे फास्ट मूवमेंट में लिखेंगे आप अर्थक्वेक मीन्स भूकंप, रस्ट मीन्स तेज़ी से दौड़ना, ट्रेमर्स मीन्स झटके, स्वेप्ट मीन्स बहना, रेन मीन्स दौड़ा, फेल मीन्स गिर गया और क्लाइम CLIMB क्लाइम मीन्स चढ़ा. अगली कैटेगरी है स्लो मूवमेंट की यानी धीमी गति की जो कैटेगरी है उसमें आपको लिखना है फ्लोटिंग मीन्स तैरना FLOATING फ्लोटिंग. और सेकंड है रिसीड RECED रिसीड मीन्स दूर जाना. और लास्ट जो कैटेगरी है उसमें नाइदर स्लो नॉर फास्ट, न तो धीमे न फास्ट. तो इसमें आपको लिखना वॉकिंग WALKING वॉकिंग मीन्स चलना. तो ये 3 कैटेगरीज के वर्ड्स है जो पार्ट फर्स्ट में आए हुए हैं. अब आगे इसमें पूछा है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई देयर आर मैनी वर्ड्स इन वन कॉलम एंड नॉट इन दी अदर्स. यानी कि आप व्याख्या कर सकते हैं कि एक कोष्टक के अंदर कई सारे शब्द हैं और दूसरे के अंदर नहीं है. तो ऐसा क्यों है कि एक कॉलम में बहुत ज़्यादा शब्द आए हुए हैं और बाकी के कॉलम में बहुत कुछ कम आए हुए हैं. तो ऐसा क्यों है. तो द फर्स्ट मूवमेंट कॉलम हैज़ मैनी वर्ड्स एज कंपेयर टू अदर्स 2 कॉलम्स. यानी जो फर्स्ट मूवमेंट का जो कॉलम है उसमें अन्य 2 कॉलम है उनसे ज़्यादा शब्द आए हैं. ऐसा इसलिए बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट सुनामी विच इज़ ए फास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर. यानी क्योंकि जो पार्ट है वो सुनामी वो एक तेज़ गति का पार्ट है यानी पानी की तेज़ गति के का पार्ट है, इसलिए इसमें जो वर्ड है वो ज़्यादा आए हुए हैं. तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं द फर्स्ट मूवमेंट कॉलम हैज़ मैनी मोर वर्ड्स एज कंपेयर टू अदर 2 कॉलम्स. दिस इज़ बिकॉज द स्टोरी इज अबाउट सुनामी which is a fast movement of water. Next, fill in the blanks in the sentence below. The verb given in the bracket will give you a clue. कि रिक्त स्थान को कंप्लीट यानी वाक्य में दी हुए रिक्त स्थान को भरना है और जो वर्ब है वो ब्रैकेट में दी हुई है जो कि संकेत के रूप में आपको दी हुई है. तो वर्ब है वो ब्रैकेट में दी हुई है. फर्स्ट है जिसे द अर्थ ट्रेम्बल यानी पृथ्वी कांपी. नॉट But not many people felt the trembling. TREMBLING trembling. तो फर्स्ट में आएगा ट्रेम्बलिंग. सेकेंड है when the zoo was flooded यानी जब चिड़ियाघर में बाढ़ आई थी. There was a lot of blank many animals escaped into the countryside. तो जो ढेर सारे यानी अत्यधिक जो जानवर थे और कहीं कन्फ्यूजन इसमें आएगा कन्फ्यूजन CONFUSIONAND कन्फ्यूजन
यानी बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति थी और कई जानवर थे वो वहाँ से भागकर ग्रामीण इलाकों में चले गए। अगला है वी हर्ड विद ब्लैंक दैट द लॉयन हैड बीन रिकैप्चर्ड। तो इसमें आएगा रिलीव है तो इसमें होगा रिलीफ। तो वी हर्ड विद रिलीफ, RELIEF रिलीफ। वी हर्ड विद रिलीफ दैट lion had been recaptured. Next, the zookeeper was stuck in a tree and his blank filmed by the टीवी क्रू। तो इसमें आएगा वर्ब दी हुई है रेस्क्यू, तो इसमें आएगा रेस्क्यू आएगा RESCUE रेस्क्यू। अगला है फिफ्थ, देयर वॉज मच ब्लैंक इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर कैम विजिटिंग। तो इसमें एक्साइट है तो इसमें आएगा एक्साइटमेंट, EXCITEMENT एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है एक्टिविटी थर्ड, स्टडी द सेंटेंसेज इन कॉलम A एंड B। तो कॉलम A और B में दिए हुए वाक्यों को पढ़ें। तो कॉलम A में जैसे दिया मेघना वॉज स्वेप्ट अवे और B में दिया है द वेव्स स्वेप्ट मेघना अवे। अगला है जैसे ऑलमोस्ट ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड और इसमें B में है समथिंग हिट ऑलमोस्ट ग्रैंडफादर ऑन द हेड। अगला है इसमें A में 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे और B में है द वेव्स वॉश्ड अवे 60 विजिटर्स। A में है नो एनिमल कार्केस वर फाउंड और पीपल डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल कार्केस। ये इसमें से पढ़ना था। अब नेक्स्ट है इसमें कि कंपेयर द सेंटेंसेज इन A टू दी वंस इन B, यानी कंपेयर करना, तुलना करनी है A और B के बीच में। तो हु इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन इन एवरी केस एंड इज़ द डूअर मेंशन इन A और B। तो अब इसमें ध्यान करना है। तो इसमें अपन ने पढ़ा तो इसमें ध्यान दिया होगा आपने कि A के अंदर नोटिस द वर्ब इन A, यानी A जो कोष्टक है उस कॉलम है उसमें जो वर्ड्स है उसमें वॉज स्वेप्ट अवे, वॉज हिट, वर वॉश्ड अवे, वर फाउंड, ये सब दिए हुए थे। तो दे आर इन द पैसिव फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में आते हैं। अब ध्यान रखें पैसिव फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मुख्य होता है और प्रीपोजिशन एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाकर जोड़ने से पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज होता है, लेकिन एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट मुख्य होता है। द सेंटेंस सेज आर इन दी पैसिव वॉइस, और इस प्रकार के जो वाक्य वो पैसिव वॉइस के होते हैं। इन दिस सेंटेंसेज द फोकस इज नॉट ऑन द पर्सन हु डज द एक्शन, यानी इस प्रकार के वाक्यों में उस व्यक्ति पर फोकस नहीं किया जाता है जो कि काम को करता है, यानी ऑब्जेक्ट मुख्य होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है पैसिव में। अगला है इन बी द डूअर ऑफ द एक्शन इज नेम्ड, यानी बी के अंदर जो एक्शन है का जो नाम है डूअर यानी कर्ता दिया हुआ है, यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है डूअर। द वर्ब आर इन द एक्टिव फॉर्म, और जो वर्ब दी हुई है वो एक्टिव फॉर्म की है। तो दी सेंटेंसेज आर इन दी एक्टिव वॉइस, और ये वाक्य है वो एक्टिव वॉइस के। तो से वेदर दी फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द एक्टिव और पैसिव, आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिए हुए निम्नलिखित वाक्य दिए हुए वो एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के। राइट ए और पी आफ्टर ईच सेंटेंसेज एज शोन इन द सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस, यानी आपको यदि एक्टिव वॉइस है तो ए लिखना है, पैसिव वॉइस है तो पी लिखना है, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया हुआ है। तो उसी हिसाब से आपको लिखना है। अब फर्स्ट है जैसे समवन स्टोल माई बाइसिकल, तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है तो ए आएगा। दूसरा है जैसे द टायर्स वर डेफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो इसमें ये पैसिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मुख्य है तो पैसिव वॉइस होगा। अगला है जैसे आई फाउंड इट लास्ट नाइट इन ए डिच नियर माई हाउस, तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसमें सब्जेक्ट मुख्य है तो एक्टिव वॉइस आएगा। फोर्थ में आई हैड बीन थ्रोन देयर, ये भी एक्टिव वॉइस का वाक्य, पैसिव वॉइस का वाक्य है। और फिफ्थ है माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी, ये भी एक्टिव वॉइस का वाक्य। तो पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव, तीसरा एक्टिव, चौथा पैसिव,
पांचवा पेसिव और छठा, पांचवा एक्टिव और छठा भी एक्टिव। तो एक्टिव के लिए ए, पेसिव के लिए पी लिखना है। अगला है स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलने और लिखने का है। सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलेंटियर, कि कल्पना करो कि आप एक वॉलेंटियर यानी स्वयंसेवक हो, एंड हु वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर रिलीफ वर्क आफ्टर द सुनामी, और आप सुनामी के बाद में अंडमान और निकोबार में राहत कार्य के लिए वहाँ पे गए हो। कल्पना कीजिए आप एक स्वयंसेवक हो और आप सुनामी के बाद में अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर राहत कार्य के लिए गए हो। यू वर्क इन द रिलीफ कैंप डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर एंड मेडिसिन्स अमंग द विक्टिम्स, और आप राहत शिविर में काम करते हो। राहत शिविर में भोजन बांटने, पानी और दवाइयाँ, ये सब जो पीड़ित है उनके बीच में बांटने का काम करते हो। यू लिसन टू द वेरियस स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इवन एट द फाइट अगेंस्ट ऑड्स टू ब्रिंग अबाउट सम बैलेंस और ऑफ नॉर्मेलसी इन देयर लाइव्स। यानी आपने इस कहानी के यानी इसमें कई प्रकार की जो सामान्य लोगों की बहादुरी की कहानियाँ सुनी हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी सामान्यता की झलक दी है अपने ज़िंदगी के लिए। तो यू एडमायर देयर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। यू मीन्स आप एडमायर यानी प्रशंसक हैं, देयर यानी उनके, ग्रिट मीन्स धैर्य, और डिटर्मिनेशन यानी उनके दृढ़ता की, आप उनकी दृढ़ता और धैर्य के प्रशंसक हैं। राइट ए डायरी एंट्री, डायरी एंट्री लिखना है, यानी आपको डायरी लिखना है। यू मे स्टार्ट इन दिस वे, आप इस प्रकार से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 31 दिसंबर 2004, आगे फिर आप पैराग्राफ की तरह लिखना, लेकिन ध्यान रखें डायरी हमेशा छोटी लिखनी है, बड़ी नहीं लिखनी है। 7-8 लाइन्स में आपको कंप्लीट करना है। अगला है द स्टोरी shows how a little girl saved the life of many tourists when a tsunami struck the beach। यानी आपने एक कहानी, इस कहानी में आपको बताया जैसे कि किस प्रकार से सुनामी एक बीच यानी एक तट पर टकराती है, यानी जब सुनामी एक तट पर टकराती है तो किस प्रकार से एक छोटी लड़की कई जो पर्यटक होते हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाती है। थैंक टू द ज्योग्राफी लेसन दैट शी हैड लर्नड एट स्कूल, यानी धन्यवाद उस भूगोल के पाठ का जिसको उसने विद्यालय में सीखा था। शी रिमेंबर द विजुअल्स ऑफ सुनामी एंड वार्नड हर पेरेंट्स, यानी उसको सुनामी के जो विजुअल्स थे यानी जो दृश्य थे वो याद थे और उसने अपने माता पिता को चेताया यानी वार्न किया, चेतावनी दी। तो डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट व्हेन समथिंग दैट यू लर्नड इन द क्लासरूम हेल्प्ड यू इन सम वे आउटसाइड द क्लासरूम, कि क्या आपको ऐसे कोई घटना याद है जब आपने किसी चीज़ को आपकी कक्षा में सीखा है और उसकी सहायता से आप यानी उसका सहायता आपने कक्षा से बाहर किसी भी दूसरे तरीके से की हो, यानी कि आपको ऐसी कोई घटना याद है जो आपने कक्षा में सीखी हुई चीज़ों का प्रयोग आपने कक्षा के बाहर किसी की सहायता के रूप में की हो। तो राइट योर एक्सपीरियंसेस इन ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 90 to 100 वर्ड्स और नरेट इट टू द होल क्लास लाइक एन एनसीडॉट, यानी अपने अनुभवों को 90 से 100 शब्दों के बीच लिखना है और आपने अपने वर्णन करते हुए इसको अपनी कक्षा के समक्ष आपको इसको वर्णन करना है इसको। तो ये आपको करना है। अब ये कच्छाल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द सेंट्रल ग्रुप, कि जो कच्छाल है वो मध्य जो समूह है उसका एक सबसे बड़ा द्वीप है। इट इज़ अबाउट 61 स्क्वायर माइल्स ऑफ एरिया इन एरिया, और यह लगभग 61 स्क्वायर मील का एरिया के अंदर है। इट इज़ स्लाइटली हिली एट द सेंटर, और ये लगभग हल्का सा पहाड़ी क्षेत्र भी है, बट अदरवाइज मार्केबली फ्लैट, और पूर्णतः रूप से उल्लेखनीय रूप से सपाट भी है, पहाड़ी भी है और सपाट भी है। अगला है बेटी एट दी पार्टी, ये एक छोटी सी पोइम दी हुई जिसका राइटर है जो अननोन है, अज्ञात है। तो बेटी एट द पार्टी यानी बेटी पार्टी में, बेटी नाम है बेटी लड़के का, कि व्हेन आई वॉज एट द पार्टी, जब मैं पार्टी में था,
सैड बेटी, यानी बेटी ने कहा। तो बेटी ने क्या कहा कि जब मैं पार्टी में था, एज जस्ट फॉर, यानी 4 वर्ष का था। अ लिटिल गर्ल फेल ऑफ हर चेयर। अ लिटिल गर्ल यानी एक छोटी लड़की, फेल ऑफ यानी गिर गई, हर चेयर यानी अपनी कुर्सी से, और एक छोटी लड़की थी वो अपनी कुर्सी से गिर गई। राइट डाउन अपॉन द फ्लोर, यानी एकदम फर्श के ऊपर। एंड ऑल द अदर लिटिल गर्ल्स बिगैन टू लाफ, और बाकी जो अन्य लड़कियां थी उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। बट मी, लेकिन मैं, आई डिडंट लाफ एट सिंगल बाइट, लेकिन मैं थोड़ा सा भी नहीं हंसा। सैड बेटी सीरियसली, बेटी ने गंभीरता से कहा। वाई नॉट, क्यों नहीं? हर मदर आस्क्ड हर, उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्यों नहीं। फुल ऑफ डिलाइट टू फाइंड, यानी प्रसन्नता से भरा हुआ पाया। दैट बेटी, यानी बेटी ने, ब्लेस्ड हर लिटिल ब्लेस्ड ब्लेस हर लिटिल हार्ट, यानी उसने अपने छोटे से हृदय से आशीर्वाद दिया। हैड बीन टू स्वीटली काइंड, हैड बीन टू स्वीटली काइंड, सो काइंड का मतलब इतनी प्यारी तरह से थी कि वाई डिडंट यू लव, कि तुम क्यों नहीं हंसे। माई डार्लिंग, मेरे प्रिय, डार्लिंग मीन्स प्रिय, कि मेरे प्रिय तुम क्यों नहीं हंसे। और डोंट यू लाइक टू टेल, और तुमने बताना पसंद क्यों नहीं करते। तो आई डिडंट लाफ सेड बेटी, तो बेटी ने कहा कि मैं पसंद नहीं, यानी मैं नहीं हंसते, यानी मैं नहीं हंसी। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज आई दैट फेल, क्योंकि वो जो गिरा था वो मैं ही था। तो ये एक शॉर्ट पोइम है। द चैप्टर इज ओवर नाउ। In our next video we will read the next chapter. So thanks for watching this video.